मॉर्निंग 11 क्लास स्टूडेंट्स। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है बेटा, वो कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको भेज दिए हैं, वो आप देख लेना, ऐप पे डाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब तक हम एटम के बारे में ही पूरा नहीं पढ़ेंगे, आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इसकी बेसिक जो यूनिट वो है, यूनिट जो बोले केमिस्ट्री की, वो आपकी एक एटम ही है। तो सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ना ही होगा, और ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, तो आपने 9th-10th क्लास में इसका मॉडल देखा है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर मॉडल। थर्ड मॉडल है जो आप 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। सबसे पहले वहाँ पे जो 9th क्लास में अगर हम देखें, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी। लेकिन यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एटम की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कैसे डिस्कवर हुए, इसके बारे में हमको समझना है। तो एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लकर, इन 1859 में उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। बाद में उन्होंने कंक्लूजन नहीं निकाला, बाद में जे थॉमसन ने इस पे कंक्लूजन निकाला। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये आपके सामने मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। तो हमारा जो इस चैप्टर का नेम है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और जो फर्स्ट टॉपिक है कैथोड रेस, और इस कैथोड रेस की हेल्प से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम। इसके लिए जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक ग्लास की ट्यूब ले रखी है उन्होंने, और इस ग्लास की ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड फिट किए हुए हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड मीन्स बैटरी के इसको नेगेटिव पोल से कनेक्ट करना है, एनोड का मतलब बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा एक वैक्यूम पंप है, जिससे वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, या जितना अमाउंट में गैस रखनी हो उतनी रख सके, उसके लिए इस पंप की हेल्प ली जाएगी। और साथ में इसमें कुछ गैसेस भी हैं, ठीक है ना। अब उन्होंने 2 काम किए। प्रेशर को तो रखा लो, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माइनस का मतलब बहुत कम प्रेशर है, और मतलब बहुत कम गैसेस है इसके अंदर, ठीक है। और वोल्टेज हाई रखा उन्होंने। जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो 10,000 वोल्ट की बैटरी या उससे भी ज़्यादा वाली बैटरी को उन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे उन्होंने ये कंडीशन अप्लाई की, तो उन्हें इनविजिबल रेज, इस एक्सपेरिमेंट में इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हुई, हालांकि उन्हें दिखाई नहीं दी, लेकिन यहाँ से कैथोड से एनोड तक ये रेज जा रही थी। अब यह है कि ये दिखाई कैसे दे, ये कैसे पता चला कि ये रेज निकल रही है। तो जैसे ही इसको हमने पोर्स करते हैं इसमें, तो यहाँ अगर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं, उन्होंने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, तो ये जैसे ही ये रेज यहाँ टकराती है, स्ट्राइकिंग होने लग जाती है, चमक प्रोड्यूस होती है, जिससे पता चला कि यहाँ पे कोई चीज आके टकरा रही है, कोई पार्टिकल आके टकरा रहा है, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पार्टिकल्स कैसे निकले, तो वो देखना, यहाँ प्रेशर बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है वैक्यूम क्रिएट हुआ है, यहाँ बहुत कम अमाउंट में गैसेस थी। और गैसेस के एटम की मैं बात करूँ, सेंटर पार्ट न्यूक्लियस, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे गैसेस के जो एटम थे उनका ये स्ट्रक्चर है, ठीक। जैसे ही हाई वोल्टेज क्रिएट किया, तो एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये कैथोड की साइड मूव करते, एनोड की साइड मूव करते हैं, क्योंकि एनोड का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इस कारण हमें ऐसा लगता है कि ये रेस कैथोड से निकल के कहाँ जा रही है, एनोड की साइड जा रही है। इन रेस को नाम दिया गया कैथोड रेस, और इन रेस में जो पार्टिकल है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। ये पार्टिकल था इसके अंदर, ठीक है। आई बात समझ में। अब कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन वापस फिर मैं बता दूं, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ नहीं किया, एक ग्लास की ट्यूब ली, उसमें वैक्यूम पंप क्रिएट किया, वैक्यूम पंप अप्लाई किया, साथ में इसको बैटरी से कनेक्ट किया, और बहुत कम प्रेशर, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
और 10,000 वोल्टेज वाली बैटरी से इसको कनेक्ट किया, तो यहाँ इनविजिबल रेज निकल के जा रही थी जो दिखाई नहीं दे रही थी आंखों से। लेकिन उसको कैसे फील किया, जब यहाँ जिंक सल्फाइड की कोटिंग की तो ये यहाँ से रेज टकरा के यहाँ पे स्ट्राइक करती है, और वो स्ट्राइक करने पे वहाँ पे शाइनिंग आती है, जिससे ऐसा लगा कि कुछ पार्टिकल्स इधर से इधर मूव कर रहे हैं और टकरा रहे हैं बहुत हाई स्पीड से। अब ये पार्टिकल्स आए कहाँ से, ये क्या है, तो फिर बाद में पता लगा कि इसके अंदर जो गैसियस पार्टिकल थे, हाई वोल्टेज के कारण इनके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की साइड मूव करते हैं। कैथोड से एनोड की साइड मूव करने के कारण इन रेस को कैथोड रेस बोला गया, और इनमें जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम कैथोड रेस की प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसमें 3 साइंटिस्ट थे, उसमें एक जे थॉमसन भी थे, और उन तीनों साइंटिस्ट ने इसकी प्रॉपर्टीज बताई। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने बताई है, वो ये बताई कि कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, स्ट्रेट सीधे पाथ, ऐसा नहीं जिगजैग मोशन होता हो या स्पाइरल मोशन होता हो ना, ये जो पार्टिकल है वो सीधे कैथोड से एनोड की साइड मूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये, और इनकी जो वेलोसिटी है मूव करने की वो 10 to the power 9 से लेके 10 to the power 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना। अब देखो पावर में बहुत बड़ी वैल्यू होती है, 10 to the power 9 to 10 to the power 11 सेकेंड पर सेकेंड मूव करना, इतनी हाई वेलोसिटी से ये पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई होगी, कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट पाथ with velocity 10 to the power 9 to 10 to the power 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, इस जब ये मूव करती है और इस मूव करते समय अगर मैं इसके पास में एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ये यहाँ पे शेडो क्रिएट हो, यानी कहने का मतलब ये कैथोड रेस यहाँ मूव नहीं करेगी, और अगर हम पीछे की साइड देखें तो ये शेडो क्रिएट होती है बैक साइड, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करिए, बीच में ऑब्जेक्ट आएगा तो ये रेस मूव नहीं करेगी। ठीक है, आई बात समझ में। सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, कैथोड रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि वेलोसिटी है, मास होगा नो डाउट इन पार्टिकल्स में। इस काइनेटिक एनर्जी के कारण जब भी ये किसी मैटर से टकराती है, किसी पार्टिकल से टकराएगी, तो हीट प्रोड्यूस होती है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड, अब हम ये कैसे कहें कि ये पार्टिकल पे चार्ज नेगेटिव है, हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है, तो उसको कैसे प्रूव किया, इन रेस के सामने 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक। तो नोटिस किया, आपको भी पता है एंटी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो नोटिस किया तो हमने देखा कि ये सारी कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रही है, सारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रही। पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कब करेगी, जब इनके पार्टिकल्स का चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो नेगेटिव। ठीक है, अब इनमें खुद में एनर्जी होने के कारण, कैथोड रेज में एनर्जी होने के कारण, अगर मैं यहाँ पे एक फैन भी रख दूँ, इस फैन को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये फैन रोटेट करने लग जाता है। तो कहने का मतलब कि ये जो है कैथोड रेज में एनर्जी है, और एनर्जी के कारण अगर ये किसी पार्टिकल से टकराती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये किसी भी मान लो किसी फैन से टकराती है, मटेरियल से टकराती है, तो उसको रोटेट कराने में हेल्प करती है, तो इसके एनर्जी के कारण ही ऐसा होता है। इसके अलावा ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है, इसी कारण ये पॉजिटिव प्लेट की साइड अट्रैक्ट होते हैं। तीसरा हम बोले ये स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती हैं। ठीक है, अगर कोई फील्ड ना लगाए। चौथा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो शेडो क्रिएट होगी,
इसकी। और आगे अगर हम देखें कि जो कैथोड रेज है किसी मटेरियल से टकराती है तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई होगी कैथोड रेज को लेके। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट किया कि कैथोड रेज में इन पार्टिकल्स का E/m रेशो कितना होता है, वो अब हम देखते हैं। देखो बेटा, अब अगर हम देखें तो जे थॉमसन ने कुछ कंक्लूजन निकाले, ठीक है। जूलियस प्लकर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर जे थॉमसन ने कुछ कंक्लूजन निकाले। लेकिन अब 1897 में जे थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला E/m रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी E मीन्स चार्ज अपॉन मास रेशो निकाला इलेक्ट्रॉन का। और चार्ज अपॉन मास रेशो निकल के आया -1.7588 × 10⁸ कूलोम पर ग्राम। कूलोम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ तक वैल्यू समझ में आ गई। और वो एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि जे थॉमसन ने ये वैल्यू निकाली। अगर E/m वैल्यू की बात करें, ये किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में कोई सी भी गैस फिल करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी गैस फिल की है तो उसका सेंटर पार्ट न्यूक्लियस जो है, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो ये पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये जब निकलेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और मास सेम रहेगा। तो गैस कोई सी भी फिल हो उस पर डिपेंड नहीं करता। साथ में इलेक्ट्रोड का मटेरियल कुछ भी हो उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ तक जब हमें सफलता मिल गई तो आगे एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, और जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालेंगे वैसे ही हम मास का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि E/m कंबाइंड वैल्यू हमें पता है। अभी एक एक्सपेरिमेंट से हम चार्ज निकाल लेते हैं तो इनडायरेक्टली हमें मास भी पता चल जाएगा। तो यहाँ तक का आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको फाइंड आउट करके बताऊंगी, ठीक है।